नमस्कार यूट्यूब व्यूअर्स। 1881 का समय था जहां एक 210 फीट लंबा क्रूज शिप लंदन के लिवरपूल सी पोर्ट से रवाना होता है न्यूयॉर्क सिटी के लिए। इस शिप के कैप्टन कैप्ट ग्रिफिन थे, जिसकी कमांड इनके हाथों में दी गई थी। ये 2 से 3 वीक ट्रैवल करने के बाद डिसाइड करते हैं कि वह एक अनप्लान्ड शॉर्टकट लेंगे, जिसकी वजह से न्यूयॉर्क सिटी वो जल्दी पहुंच सकें। और ये जिस अनप्लान्ड रूट का शॉर्टकट लेते हैं, एक्चुअल में वो बरमूडा ट्रायंगल से होकर गुजरता था, जिसे आज की डेट पर समुद्र के एक मिस्टीरियस हिस्सा माना जाता है। कैप्ट ग्रिफिन अपने ट्रैवलिंग के दौरान नोटिस करते हैं कि उनके रूट में एक अनआइडेंटिफाइड शिप फ्लर्ट कर रहा है पानी में एक ही जगह पर। और उन्होंने ये भी नोटिस किया कि ना ही उस शिप में कोई क्रू मौजूद है और ना ही उस शिप में कोई इंसान मौजूद है, तो सिर्फ शिप जो एकदम अच्छी कंडीशन में पानी में तैर रहा है। उन्होंने इस शिप से कांटेक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन इस शिप से उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। बताया जाता है कि कैप्टन ग्रिफिन उस शिप से 2 दिनों तक कम्युनिकेट करने का प्रयास करते हैं, लेकिन 2 दिनों के बाद भी उस शिप से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तब कैप्टन यह डिसाइड करते हैं कि यह उस शिप के पास जाकर देखेंगे कि आखिर ये शिप रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहा। उन्होंने अपने कुछ क्रू मेंबर्स को उस शिप के अंदर भेजा, तो वह वहां का नजारा देखकर शॉक्ड हो गए। ना ही उस शिप में कोई क्रू मौजूद था और ना ही कोई इंसान मौजूद था, तो सिर्फ जहाज में पड़ा सामान जो एकदम सही जगह और सही सलामत रखा हुआ था। कैप्टन ये पूरा नजारा देखकर हैरान हो जाते हैं और फैसला करते हैं कि वह इस शिप को अपने साथ न्यूयॉर्क सिटी ले जाएंगे और वहां न्यूयॉर्क अथॉरिटीज को सौंप देंगे। कैप्टन अपने कुछ क्रू मेंबर साथियों को उस शिप के अंदर भेज देते हैं, जिससे उस शिप को चलाकर न्यूयॉर्क सिटी तक ले जाया जा सके। 2 दिनों तक यह दोनों शिप एक साथ चलते रहते हैं, लेकिन 2 दिनों के बाद एक बड़ा तूफान आता है और एक अनआइडेंटिफाइड शिप जो उन्हें मिला था वह उनसे दूर होता जाता है और अचानक गायब हो जाता है। तब मौसम शांत हुआ, तब उन्होंने उस शिप को ढूंढने का खूब ट्राई किया। तब उन्हें अपने स्पाई ग्लास से वह शिप उनके शिप से थोड़ी दूर पर नजर आया, पानी में फ्लोट करते हुए, जैसे पहले उनको मिला था पानी में तैरते हुए। वह उस शिप के पास जाते हैं तो वह उस शिप का नजारा देखकर फिर से शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उस शिप में उनका कोई क्रू मेंबर मौजूद नहीं था, जिनको उन्होंने 2 दिन पहले भेजा था उस शिप के अंदर। वह यह सब देखकर शॉक्ड रह गए, हैरान रह गए, घबरा गए कि आखिर ये हो क्या रहा है। वे फिर से उस शिप को ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर से उनके साथ घटना घटती है जो 2 दिन पहले उनके साथ घटी थी। कैप्टन यह सब देखकर घबरा गए और अपने बाकी बचे साथियों के साथ उस शिप को वहीं छोड़कर वहां से रवाना हो गए। उन्होंने पूरी बात न्यूयॉर्क अथॉरिटीज टीम को बताई, जिसके चलते इन्वेस्टिगेशन की गई, तो उस जगह पर ना ही किसी को अनआइडेंटिफाइड शिप मिला और ना ही कोई क्रू मेंबर, और उनका आज तक कोई पता रता नहीं चल सका कि उन्हें जमीन खा गई या आसमान निकल गया। लोग तरह तरह की कंस्पिरेसी थ्योरीज बताते हैं कि उस जगह पर कोई शी मॉन्स्टर मौजूद है जो लोगों को निगल जाता है। कोई कहता है कि उस जगह पर एलियन एग्जिस्ट करते हैं जो लोगों को अचानक से गायब कर देते हैं, और कोई कहता है कि उस जगह पर एक विशाल टोर्नेडो मौजूद है जो लोगों से शिप को निगल जाता है। आखिर कितनी सच्चाई है लोगों की इन बातों पर, और क्या रहस्य है बरमूडा ट्रायंगल की इस लोकेशन का? तो चलिए जानते हैं बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री को आज की इस वीडियो में डिटेल से। दोस्तों, मेरा नाम शुभम विश्वकर्मा है और आप देख रहे हैं अनिल आइस वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। बरमूडा ट्रायंगल सदियों से चर्चाओं में रहा है। एक्चुअल में बरमूडा ट्रायंगल अटलांटिक ओशन का मिस्टीरियस हिस्सा है जो एकदम समुद्र के किनारे पर स्थित है। यह प्यूर्टो रिको से शुरू होता है फ्लोरिडा, फ्लोरिडा से बरमूडा और बरमूडा से आकर प्यूर्टो रिको पर खत्म होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस मैप को, तो यह एक ट्रायंगल का आकार लेता है, जिसकी वजह से इसका नाम बरमूडा ट्रायंगल रख दिया गया। बरमूडा ट्रायंगल नॉर्थ अटलांटिक ओशन के बॉटम पर मौजूद है, जिसका क्षेत्रफल 50 लाख स्क्वायर वर्ग किलोमीटर के एरिया तक फैला हुआ है। जो भी इस ट्रायंगल के पास से गुजरता है, चाहे वो आसमान में उड़ने वाला प्लेन हो या जल में चलने वाला शिप हो, वह इस ट्रायंगल की वजह से स्ट्रेंज बिहेवियर का शिकार हो जाता है। उनके साथ एबनॉर्मल एक्टिविटीज होने लगती है इस लोकेशन में पहुंचते ही। कहीं शिप्स के कंपास खराब हो जाते हैं, तो कहीं प्लेन्स के इंस्ट्रूमेंट्स काम करना बंद कर देते हैं। इन सभी हादसों में 1000 से भी ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं और
और कईयों का तो कुछ आज तक पता रहता ही नहीं चल सका। क्या सच में बरमूडा ट्रायंगल पर एक टोर्नेडो मौजूद है? क्या सच में बरमूडा ट्रायंगल पर एलियन एग्जिस्ट करते हैं? तो चलिए थोड़ा सा साइंस के पर्सपेक्टिव से भी देख लेते हैं कि आखिर बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य क्या है। बरमूडा ट्रायंगल सबसे ज्यादा फेमस तब हुआ जब दुनिया के सामने फ्लाइट 19 की मिस्ट्री सामने आई। 5 दिसंबर 1945 को अमेरिका के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर अमेरिका के फोर्ट लावरडेल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करते हैं अपनी रूटीन ट्रेनिंग के लिए। एक्चुअल में यह एक रूटीन ट्रेनिंग थी जिसे फ्लाइट 19 मिशन का नाम दिया गया था। इसमें 14 क्रू पायलट मौजूद थे जो एक रूटीन ट्रेनिंग का हिस्सा थे, जिनके कैप्टन चार्ल्स कैरोल ट्रेलर थे। टेक ऑफ के सिर्फ 2 घंटे बाद ये नोटिस करते हैं कि इनके प्लेन्स में एबनॉर्मल एक्टिविटीज हो रही हैं। इनका कंपास सही से काम नहीं कर रहा, प्लेन के इंस्ट्रूमेंट्स सही से काम नहीं कर रहे। वह बैकअप कंपास निकालते हैं देखने के लिए हम किस दिशा में उड़ रहे हैं, लेकिन वह भी खराब हो चुका था। वह अपने क्रू पायलट साथियों से कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन पता चलता है कि उनका भी सेम हाल है। वह जल्दी एयर ट्रैफिक रूम से कांटेक्ट करते हैं, लेकिन उनका वहां से भी संपर्क टूट गया था और उस दिन से आज तक उनका कहीं पता रता नहीं चला और ना ही उनके प्लेन्स का कोई मलबा मिला। वह अचानक से गायब हो गए जिसका आज तक पता नहीं लगाया जा सका। इसके बाद फ्लाइट 19 के मिशन को ढूंढने के लिए अमेरिकी अथॉरिटी ने एक और दूसरा फाइटर जेट भेजा जिसमें 13 क्रू मेंबर मौजूद थे, जिनका काम फ्लाइट 19 के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर को ढूंढना था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो एयरक्राफ्ट भी सडनली गायब हो जाता है और आज तक उसका भी कुछ पता नहीं चल सका। बहुत से लोग थ्योरीज उठाते हैं कि उन्हें सी मॉन्स्टर निकल गया होगा, कोई कहता है कि उन्हें एलियंस ने गायब कर दिया होगा। एक्चुअल में उनके साथ क्या हुआ था ये आज तक किसी को नहीं पता और ये एक मिस्ट्री बन के रह जाती है। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में कई वैज्ञानिकों ने रिसर्च करी, तब जाकर बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री समझ में आई। अमेरिकी साइंटिस्ट कार्ल क्रुजेलिकी ने बताया कि बरमूडा ट्रायंगल में ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं है जो लोग आज बढ़ चढ़कर बता रहे हैं। उन्होंने बताया कि बरमूडा ट्रायंगल भूमध्य रेखा में होने की वजह से मैग्नेटिक प्लेट्स का काम करता है, जिसके कारण से मानव भूल और खराब मौसम की वजह से हादसे होते रहते हैं। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि इस जगह में ज्यादा ट्रैफिक होने की वजह से इस जगह पर ज्यादा इंसिडेंट होने के चांसेस बन जाते हैं। और सच में दोस्तों दुनिया भर में बरमूडा ट्रायंगल ही ऐसा लोकेशन है जहां सबसे ज्यादा ट्रैफिक होता है। लंदन के लॉयड्स और अमेरिकी के ट्रस्ट के अकॉर्डिंग बरमूडा ट्रायंगल में जितने भी हादसे हुए हैं वे वर्ल्ड में होने वाले हादसों के बराबर ही हैं। और एक्चुअल में दोस्तों वर्ल्ड के टॉप 10 डेंजरस अनसेफ प्लेसेस में बरमूडा ट्रायंगल का नाम और निशान तक नहीं आता, लेकिन फिर भी आए दिन बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री के बारे में सुनने को मिलता रहता है कि बरमूडा ट्रायंगल पे ये हो गया, बरमूडा ट्रायंगल पे वो हो गया। लेकिन अब आप लोग बोलोगे कि आखिर बरमूडा ट्रायंगल इतना फेमस क्यों है? एक्चुअल में 1964 में पब्लिक एक आर्गोशी नाम की मैगजीन जिसे विंसेंट गाइस गांधीज ने लिखा था, जिसका टाइटल रखा गया था द डेडली बरमूडा ट्रायंगल। इस मैगजीन की वजह से ही बरमूडा ट्रायंगल दुनिया भर में फेमस हुआ और इसी मैगजीन की वजह से बरमूडा ट्रायंगल का फर्स्ट नाम बरमूडा ट्रायंगल रखा गया 1964 में। बरमूडा ट्रायंगल को बरमूडा ट्रायंगल से पहले कई नामों से जाना जाता था, जिसमें द ग्रेवयार्ड ऑफ द अटलांटिक, द डेविल ट्रायंगल, द सी ऑफ डूम। और 1964 में पब्लिक आर्गोशी नाम की बुक की वजह से इसका नाम बदलकर बरमूडा ट्रायंगल रख दिया गया और तब से लेकर आज तक इस लोकेशन का नाम बरमूडा ट्रायंगल ही है। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में कई मूवीज बनाई गई, कई फिल्म्स बनाई गई, कई मैगजीन लिखी गई, कई बुक्स लिखी गई। बहुत सारे राइटर्स ने अपनी अपनी थ्योरीज बुक्स में लिखी, जिसकी वजह से बरमूडा ट्रायंगल इतना दुनिया भर में फेमस हुआ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ऐसी ही डॉक्यूमेंट्रीज वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करें। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।